हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सब लोग। तो आज आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि सेट्स है। काफ़ी टाइम हो गया था इसके चैप्टर की वीडियोस को बनाने के लिए, तो फ़िलहाल आज वो दिन आ ही गया, तो आप लोगों की वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेट्स किस मैथमेटिशियन ने इसको मतलब डिफ़ाइन करा था या किसने इसका आइडिया दिया था, तो वो थे जॉर्ज कैंटर। और काफ़ी पुराने हैं जॉर्ज कैंटर, आप इसमें देख सकते हैं, अपनी बुक में लिखा है यहाँ पर 1845 से 1918 तक मतलब ये रहे। तो जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसको जो है इसकी थ्योरी बनाई, फॉर्मुलेटेड करा, काफ़ी सारी चीज़ें और भी करी। तो कोई भी जनरली अगर हमारे पास सेट होता है तो हम उसे कैसे डिफाइन करें। सेट को लिखने का जो तरीका है वो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। सेट हम लोगों के पास क्या गिरा, चलो गिरने दो यार। सेट को हम लोग हमेशा ब्रैकेट्स में ही डिनोट करते हैं। तो ए मतलब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, मतलब इसको में ही आप लोग हमेशा सेट को रखेंगे। तो सेट्स में कुछ साइन जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो आप लोगों ने पढ़ के आए हैं, एक बार उसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये है यूनियन का साइन, और नहीं पढ़े तो आज दोबारा देख लीजिए। ये है इंटरसेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन के साथ साथ ये है बिलोंग्स टू का साइन, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ये है सबसेट का साइन, है। सुपर सेट भी है, पावर सेट के भी साइंस हैं अपने अपने, लेकिन फिलहाल इतने ही यूज़ होते हैं। और अगर देखा जाए तो ये है इक्विवेलेंट सेट का साइन, इक्विवेलेंट सेट। तो कुछ लोग इसे ऐसे ही बनाते हैं, ये भी इक्विवेलेंट का साइन है। तो अगर मैं इसे साइन को लेके काट देता हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा नॉट इक्विवेलेंट का साइन ही हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे यूज़ आने वाले सिंबल्स हैं और हमें इन्हें ध्यान रखना है। सेट्स की नोटेशन वगैरह कैसे होती है वो भी हमें पता नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दो तरह से हम सेट को बना सकते हैं। जो एक पहला मेथड है वो रूस्टर फॉर्म है, और दूसरा जहाँ मेरे ज़्यादा ध्यान में सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट को इन दो तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर रूस्टर फॉर्म होगा तो रूस्टर फॉर्म में क्या होता है, इस तरह से नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5। और जो सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें इस तरह से चलते हैं x वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अगर हम देखें तो दोनों में फ़र्क क्या है कि ये सिर्फ टेबुलर मतलब एक नंबर की फॉर्म में है और ये लैंग्वेज की फॉर्म में है। इस तरह से हम लोग इसे डिफाइन कर देते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर होंगे तो नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 लिखेंगे, है ना, डैश इस तरह से लगा सकते हैं। ये नेचुरल नंबर का सिंबल n ही होगा। और अगर इसमें लिखेंगे तो आपको पता है x वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर, w से होल नंबर आएगा, i से इंटीजर आएगा। इवन नंबर्स को भी लेंगे और इन्होंने देखिए पॉजिटिव, इवन नंबर्स, रैशनल नंबर सबको आपको बनाकर दिखाया है। उसके बाद नीचे दिया है काइंड्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट वो सेट होंगे जो कि फाइनाइट होंगे यानी गिने जा सकते होंगे। इनफाइनाइट सेट में वो सेट होंगे जो कि नहीं गिने जा सकते होंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें स्टार्ट करने के साथ साथ हम एक चीज़ तो भूल गए बताना कि सेट होता क्या है ना। सेट क्या चीज़ होती है, देखिए एक सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड होता है। मीन्स मैं आपसे कहूँ, आपके 8th क्लास में कितने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट आते हैं, या मैं ऐसे कहूँ नॉर्मली आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ड्रेस पहन कर आए हैं। तो आप लोग गिनेंगे और इन्हें बताएंगे, बच्चों के नाम लिखेंगे। तो ये एक तरीके का सेट हो गया। अभी जितना थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा इसे समझना, ये हो सकता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेकर आएंगे ये चैप्टर तो ये बहुत इजी हो जाएगा। 6th-7th में आप पढ़ के आ चुके हैं और नहीं पढ़ा तो आप अब दोबारा से इसे पढ़ लीजिए। बेसिक से ही मैं इसे पढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो कान खोल के और दिमाग का ढक्कन हटाकर बहुत ध्यान से ये चैप्टर को सुनना है, बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी लॉन्ग ये वीडियो हो सकता है, मुझे भी नहीं पता कितनी बड़ी, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है और उसी एक्सरसाइज के अंदर बहुत कुछ बताना है, बहुत ही चीज़ें उसके अंदर हैं। कैसे माइनस होते हैं सेट्स, कैसे
आप लोग सेट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट सेट निकाले जा सकते हैं। तो ये सब बातें आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो जैसे कुछ सेट्स के और अगर हम एग्जांपल लें, मैं कहता हूँ भाई क्या ये सेट होगा आपके क्रिकेट टीम के बेस्ट जो बॉलर्स हैं वो सारे गिन के लिखिए, तो बिल्कुल ये सेट हो सकता है। जो बेस्ट बॉलर्स हैं वो सेट हो सकता है। अगर मैं इसे और डिफाइन करने की कोशिश करूं तो बेस्ट स्पिन बॉलर्स जो होते हैं, जितने भी स्पिनर बॉलर्स हैं आप वो एक तरफ कर देंगे और बेस्ट फास्ट बॉलर्स आप लोग एक तरफ कर देंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं अगर कहूं कि बेस्ट या टैलेंटेड प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये एक सेट नहीं होगा। मैंने क्या बोला, टैलेंटेड प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ये सेट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि टैलेंट मैं किस चीज़ की बात करूँ, ये एक वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है। सेट में क्या होता है, सब कुछ वेल डिफाइन होना चाहिए, एक बार में सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ अ सेट ऑफ वॉवल का सेट होना चाहिए, तो आप फौरन समझ जाएंगे सर ए ई आई ओ और यू की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ वॉवल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि भाई सेट ऑफ वॉवल की जगह सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स बताइए, तो आप फौरन बता देंगे। मैं कहूँगा भाई सेट ऑफ इवन नंबर्स बताइए जो 2 की टेबल में आते होंगे, तो आप फौरन बताएंगे 2 4 6 8 10। तो आपके जब बात बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए और आप उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, तो वो चीज़ एक सेट कहलाती है। तो और जो चीज़ समझ में ना आए, कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, तो उससे आप सेट नहीं बोल सकते। तो यहाँ से चलिए देखते हैं और क्या है। तो फाइनाइट सेट जिन्हें गिना जा सकता है, इनफाइनाइट सेट जिनकी गिनती नहीं हो सकती, यूनिट सेट जिसमें एक हो, एम्प्टी और नल सेट जिसमें कुछ ना हो, बिल्कुल खाली हो। आगे सेट्स रिलेशन भी है, ओवरलैपिंग भी देखेंगे कैसे होगी, या डिसजॉइंट देखेंगे। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स के अंदर के नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई सेट बनाता हूँ इस तरीके से, एक सेट बनाया, सेट्स को मैंने हमेशा ब्रैकेट में बनाना है, 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर जितने भी ये नंबर्स हैं ये कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये कार्डिनल नंबर्स हो गए। और इक्वल सेट्स भी होते हैं, 2 सेट्स ऐसे होते हैं आगे पीछे अगर मैं इन्हें कर दूं, इसी से 5 4 3 2 1 बनाऊं, तो वो सेट इस सेट के बिल्कुल बराबर ही होगा। इक्विवेलेंट सेट भी वही होते हैं कि जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों इक्वल आए। कि इस जैसे ही मैं एक और बना देता हूँ, बी सेट बनाया, ए ई आई ओ यू, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो है ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर हैं, बिल्कुल एक जैसे। मतलब गिनती अगर देखी जाए तो 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 नंबर। तो जब नंबर्स के अंदर के कार्डिनल नंबर्स जब इक्वल होते हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट में हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं सबसेट। सबसेट क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। जैसे कि मैंने अभी 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाते समय एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरा हाथ है तो मेरे बॉडी का एक पार्ट है, तो मेरा जो हाथ है मेरी बॉडी का एक हिस्सा है, तो इसलिए ये एक सबसेट कहलाएगा। मेरा वन हैंड दूसरे मेरे बॉडी का सबसेट कहलाएगा। उसके बाद प्रॉपर सबसेट है, और उसके बाद पावर सेट भी, डेफिनेशन पढ़ लेना, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल सेट भी, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, सारे ही सेट्स का मिक्सचर और जिसमें से सारे लिए जाएं वो यूनिवर्सल सेट है। जैसे इन दोनों को मैं मिला के बनाने की कोशिश करूं तो ए ई आई ओ यू 1 2 3 4 5 ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। उसी में से फिर मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर कोई सेट है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, तो जो बच के आता है वो कॉम्प्लीमेंट निकल कर आता है। हम बीच में देखेंगे इसमें कैसे कैसे होगा, इंटरसेक्शन देखेंगे। और यहाँ पे जो देखना है, लॉ ऑफ सेट्स ऑपरेशन देखना है। देखिए सबसे पहला जो आता है आपका, वो आता है कम्यूटेटिव लॉ। तो सबसे पहला जो आपका आएगा ए कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि ए यूनियन बी जो होता है, बी यूनियन ए के बराबर होगा। और हम कह सकते हैं कि साहब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के भी बराबर होगा। ये दोनों चीज़ें बराबर आएंगी। कैसे निकल कर आएगा वो आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा। फिर आइडेम्पोटेंट लॉ भी है। फिर ए यूनियन, आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए के ही बराबर आ जाता है। और ए इंटरसेक्शन का ए के साथ करेंगे तो वो भी ए ही आ जाएगा। तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहलाता है कि ए यूनियन बी और यूनियन सी करा जाए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये यूनियन का साइन, ये ब्रैकेट मतलब हटा के कहीं भी लगा सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी है। पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लूँ और फिर बाद में उसका निकाल लूँ।
तो इस तरह से भी हो सकता है। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों में ब्रैकेट लगा दो या इन दोनों में ब्रैकेट लगा लो, तो ये एसोसिएटिविटी कहलाती है, ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलेगा आपको वो मिलेगा डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स के लिए ही है, ये यानी कॉम्प्लीमेंट से तैयार होगा। अभी हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया, अभी आप लोग सिर्फ लिख लीजिए और पेज नंबर 62 पे अच्छे तरीके से लिखा है, उसको देख लेना। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये होगा, और सेकंड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बराबर होगा। यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल होता है और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन के इक्वल होता है। इससे ध्यान रखेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। अच्छा, मैंने इसमें सारे साइन ही लगभग बना दिए हैं, यहाँ पर साइन बना रखें, यूनियन बी इंटरसेक्शन सब सेट। अच्छा, फाई नहीं बनाया, देखिए इसको आप फाई भी बोल सकते हैं, फाई PHI फाई, हम क्या बोलेंगे फाई, FI फाई नहीं, PHI फाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद एक फार्मूला भी है जो फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो उस फार्मूले को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। यहाँ पर दो सेट्स अगर होंगे तो हम एन ए यूनियन बी बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तब की बात होगी जब दो सेट्स होंगे, और जब 3 सेट्स होंगे तो हम 3 सेट्स के लिए फार्मूला बोलेंगे ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल होता है ए माइनस बी, पहले दोनों को माइनस करेंगे, फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे ए माइनस सी के साथ, ठीक है। और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को करेंगे तो क्या होगा, पहले दोनों को माइनस करेंगे ए माइनस बी, इसमें क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, यूनियन लगा देंगे, ए माइनस सी कर लेंगे, तो ये भी होगा। लेकिन 3 जब हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी एक और फॉर्मूला होता है, तो वो होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, अभी थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है ये, जितना फॉर्मूला बड़ा है उतना ही आप लोगों को आसानी से ये क्वेश्चन में लगाने को मिलेगा। तो मतलब क्या है इस फॉर्मूले में कि ए यूनियन बी यूनियन सी के नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, कितने भी होंगे, ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, हो सकता है इसके निकलवाए बाकी सब दे दें, इनमें से कोई भी एक वर्ड छुपा लेगा, एक की वैल्यू छुपा लेगा और उसके हिसाब से आपसे बचे हुए पार्ट की वैल्यू को पूछेगा, बाकी इनमें से ज़्यादातर वैल्यूज देंगे। तो चाहे वो इस फॉर्मूले से, ये कॉम्बिनेशन बनकर आएगा क्वेश्चन जब भी आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं हमारे पास, चलिए। तो सबसे पहला है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये तो मैं डायरेक्टली वैसे बता सकता हूँ, आपको एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, द डेज ऑफ द वीक, वीक के डेज कौन कौन से हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और इसे ब्रैकेट के अंदर कर देना इस तरीके से। और ऑड नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 3 5 7 9, बस ये ऑड नंबर हो जाएंगे 1 3 5 7 9। इसके बाद मंथ्स बिगिनिंग विद जे, जे से जो स्टार्ट होते हैं, जनवरी जुलाई जून, बस शायद ये होते होंगे, और देख लेना जो भी होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो देखिए साइन है, ये मैं बनाना भूल गया आप लोगों के लिए, ये यूनिवर्सल सेट का साइन है, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सब कुछ आते हैं। तो एक्सरसाइज आप लोगों की ये है 5A। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, अगर बुक नहीं है तो आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया। 1 + 1 यानी कि 2 क्वेश्चन आप होगा। तो यूनिवर्सल सेट दे रखा है आप लोगों के पास 1 2 3 से लेकर 10 तक दे रखा है, और ए भी है। ए क्वेश्चन है आपके पास 2 3 5 8 10, और बी है आपके पास
359, सी भी है 1 2 4 8 10। ठीक है, अब जो भी फाइंड करवा रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड करिए ए यूनियन बी। देखिए यूनियन का साइन है, बोलिए मेरे साथ 3 बार बोलिए, यूनियन यूनियन यूनियन। ठीक है, अब ये देखिए ए और बी को मिलाइए, ए और बी के सारे नंबर्स को ले लीजिए, 2 3 5 8 10 3 5 9, यानी कि 2 3 5 8 9 10 सारे नंबर्स को मिला दिए, बस रिपीट ना हो कोई भी नंबर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका, कोई रहा तो नहीं है। 3 5 9 3 5 9 तीनों आ गए इसके अंदर। उसके बाद ए यूनियन सी को निकालें, ए और सी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 नहीं है 8 10, तो 1 2 3 4 5 8 10 ये सारे नंबर से यूनियन सी के हो गए। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। ए और बी में कॉमन ढूंढ लीजिए, बस ए और बी में कॉमन, तो कॉमन क्या है 3 3 और कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या हो गया 3। तो यूनियन का मतलब सब लेना और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ढूंढ लेना। 3 ऐसे 4 करना है। अब फिफ्थ पार्ट है इसका ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलेंगे इसे, ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसे क्या बोलेंगे ए यूनियन बी, और इसे क्या बोलेंगे ए इंटरसेक्शन सी, और इसे क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको इसमें से घटा दो, 2 3 5 8 10 बचे हुए इसके नंबर्स लिख लो, 1 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 बचा, 5 निकल गया, 6 बचा, 7 8 हैगा इसमें, 9 10 भी हैगा इसमें, 11 वाले की तो ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इस साइड कहाँ तक है, केवल 10 तक है, तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। सही है, तो बस इतना ही करना था यहाँ पर, और कुछ नहीं है। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसी, सी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसी। 8th पार्ट देखते हैं इसका। 8th पार्ट में बोल रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन बी हुआ होगा, इस नंबर को इसमें से हटा दो, बिल्कुल 2 3 5 8 9 10, तो बचे हुए नंबर्स क्या रहे, 1 2 हो गया, 3 4 रह गया, 5 6 रह गया, 7 रह गया, 6 7 और 8 हो गया, 9 हो गया, बस ये नंबर्स बचे हमारे पास। तो ये इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, 9th वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेंगे, देखिए ए और बी निकला हुआ है, नहीं निकाला, अच्छा ए और बी मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो ए और बी में से कॉमन ढूंढ लीजिए, क्या है कॉमन, कुछ है 5 है कॉमन, है ना, 5 है और 3 है, इसमें 5 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है दोनों का। तो आपको 5 और 3 को छोड़ के सारी बातें लिख दो, 1 2 4 6 7 8 9 10 ये हो गया बस। तो अब 10th वाला पार्ट देख लेते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए इसका निकालेंगे तो ये भी यही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज योर कंक्लूजन टू 9th and 10, 9 and 10 के बाद क्या है, मतलब क्या कंक्लूजन है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा समझने में, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ भी मैंने बताया था यहाँ पर, डी मॉर्गन्स लॉ ये हैगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन, तो वही लॉ यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई करा है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो लिखते हुए चलिए, फिलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। हमें इसके सबसेट्स लिखने हैं। अब देखिए सबसेट्स लिखते कैसे, हमारे पास अगर कोई भी एक सेट होगा ए बी सी, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे। देखिए पहले हर एक नंबर को अलग अलग करिए, ए फिर बी फिर सी, अब दो एक साथ लीजिए, बस रिपीट ना हो, ए कॉमा बी और फिर बी कॉमा सी,
फिर क्या लेंगे, ए कॉमा सी, ये भी ले लिया। अच्छा ए कॉमा सी या सी कॉमा ए, फिलहाल के लिए वही बात है क्योंकि सेट तो चेंज नहीं हो रहा ना। और फिर एक हमारे पास खुद ए बी सी तीनों नंबर्स का है, और एक हमारे पास है 5। ये तो टोटल गिन लीजिए, देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेट बैठ रहे हैं। अगर मुझे डायरेक्टली पता लगाना हो कि मेरे पास कितने सेट्स बैठेंगे तो देखिए कैसे पता लगाएंगे। मान लीजिए आपके पास नंबर है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 नंबर हैं, आप 2 की पावर 4 कर देना। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स नोट करके इसकी मल्टीप्लाई करनी, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो इसके 16 सबसेट्स बैठेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फिलहाल के लिए अभी आपके पास इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, अभी ये छोटा सा ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ P इज इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C कॉमा D और A इज इक्वल टू इन ब्रैकेट A C और E, इसी तरह से B भी दे रखा है आप लोगों को, A कॉमा C कॉमा D। नाउ द क्वेश्चन वांट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B यूनियन P इंटरसेक्शन A कितने होंगे, हाउ मच, ये आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। देखिए इनके अंदर पहले तो आप क्या करेंगे, P इंटरसेक्शन A निकालेंगे। ठीक है, तो P इंटरसेक्शन A आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे मैं ये वाला ब्रैकेट बना देता हूँ। सो नाउ सॉल्यूशन हो रहा है अब इसका। देखिए पहले P इंटरसेक्शन A निकाल लेते हैं, यानी P और A में कॉमन नंबर्स देखिए क्या है, A B C D A C E, तो यानी कि कॉमन यहाँ पे आपको क्या मिला, A और C। A और C जैसे हैं, कोई भी नहीं है। अब नाउ आप लोग क्या करेंगे, B यूनियन P इंटरसेक्शन A निकालेंगे। मतलब एक तो इसमें और इसमें, इन दोनों के सारे नंबर ले लीजिए, ये यूनियन बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है, यूनियन बनवा रहा है। तो इन ब्रैकेट एक तो देखिए ए सी हो रहा है यहाँ पर और दूसरा हो रहा है ए सी डी, तो यानी कि क्या बैठेगा, ए कॉमा सी कॉमा डी। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर चाहिए, बी यूनियन, इसे मैं वैसे कर देता हूँ सेट को, बी यूनियन पी इंटरसेक्शन ए, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट्स, ये आप लोगों का आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से करना है, यानी कि मैं पहले इंटरसेक्शन देख लिया, उसके बाद दोनों का यूनियन देख लिया, यूनियन में कितने नंबर बैठ रहे हैं वो देख लिया। तो इस तरह से ही आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2, तो आप उसे खुद कर सकते हैं, नहीं हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं ज़रूर बताऊँगा। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 7, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेता हूँ मैं। So number of elements in P is equal to 16 और number of elements in Q is equal to 10. What are the greatest and the least value of n P union Q? P union Q की greatest value क्या हो सकती है, मतलब number of elements में कितने आ सकते हैं। तो greatest और स्मॉलेस्ट पता लगाने के लिए देखिए, स्मॉलेस्ट में क्या होगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 16, तो सबसे कम तो 16 एलिमेंट्स आ सकते हैं। 16 से कम तो एलिमेंट्स आ ही नहीं सकते कि अगर P यूनियन Q करूंगा मैं, इससे कम तो आ ही नहीं सकते, यानी कि दोनों को अगर मिलाऊंगा तो कम से कम तो 16 बैठेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें 16 एलिमेंट्स हैं और इसमें 10 एलिमेंट्स है, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे, यूनियन करेंगे, तो कम से कम 16 तो बैठेंगे। मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक नंबर है और 1 से लेकर 16 तक नंबर है, तो कम से कम कितने नंबर्स हैं हमारे पास, यूनियन करेंगे तो 16 एलिमेंट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस करके 16 + 10 यानी कि 26 होंगे। मीन्स मान लीजिए ABCD से लेकर यहाँ पे D 10 लेटर्स हैं और यहाँ पे 16 लेटर्स हैं।
अब हम इन दोनों को डिफरेंट कंबाइन करेंगे तो टोटल कितने बैठेंगे, 26 लेटर्स बैठेंगे। या ऐसे मान लीजिए 16 नंबर्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 16 तक, और 10 आपके पास अल्फाबेट्स हैं ABCD। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टोटल आपके बैठ सकते हैं वो दोनों को मिलाकर यानी 26 एलिमेंट्स बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे आप लोगों के पास। तो आई होप ये आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यू आर गिवन द फॉलोइंग यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे आप लोगों को एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। देखिए कैसे बनाएंगे इसे, दोबारा बना लेते हैं। इस तरह से बना लीजिए, यूनिवर्सल सेट का साइन है ये। तो -2.6 कॉमा -5.1 कॉमा -3 कॉमा 0.4 कॉमा 1.2 कॉमा 3.1 कॉमा 4। ये आप लोगों के पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मीन्स इसमें सारे ही एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, यानी कि जब जितने भी आपको मिला है कॉम्बिनेशन वो इसमें है। अब पहला आप लोगों से फाइंड करवा रहा है कि ए निकालिए, और ए को इसने दे रखा है x वेयर, ये दो डॉट्स वेयर के हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो देखिए अगर इसको निकालूंगा तो इसके सेट क्या बैठ रहा है, ऐसा नंबर जो -3 से बड़ा हो। -3 से बड़ा ये भी है क्योंकि ये माइनस के जितने छोटे नंबर होते हैं वो उतने बड़े होते हैं। तो -3 से बड़ा यहाँ पे क्या नंबर होगा, माइनस का 2.6। ये नहीं ले सकते क्योंकि ये इससे छोटा हो गया, यानी कि माइनस का बड़ा नंबर होगा तो वो छोटा होता है। -3 ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने इक्वल का साइन बना रखा है यहाँ पर। ये इसके बाद 0.4 वाकई ये भी बड़ा है इससे। क्यों बड़ा है, क्योंकि इस पर कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स ये प्लस का साइन है, और प्लस के साइन वाले नंबर्स बड़े ही होते हैं। और इसी तरह से बाकी के 3 भी इससे बड़े ही हो जाएंगे, 3.1 और 4। ये ए आ गया आपके पास। सेकेंड पार्ट, b इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 1। ऐसे नंबर्स लेने जो 1 से छोटे छोटे हो या फिर 1 के करीब भी हो। तो देखिए ये तो 4 है, ये 3.1 है, ये बड़ा है 1 से, यानी कि ये सारे नंबर 1 से छोटे छोटे हैं। 0.4 1 से छोटा होगा, -3 क्योंकि माइनस का है तो इस वजह से 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है और ये भी छोटा है। तो आपका आंसर बी के क्या रहेंगे, -2.6 कॉमा -5.1 कॉमा -3 कॉमा 0.4। ये आप लोगों के आंसर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 11 आप लोगों के लिए ट्राई करें ज़रूर। यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, चलिए ये वाला साइन बना देता हूँ इन ब्रैकेट, और आप लोगों के पास मिल रहा है नंबर 2.4 कॉमा प्लस माइनस का 3.4 कॉमा 1/4 कॉमा प्लस माइनस का 5। प्लस माइनस का 5 मतलब प्लस का भी 5 और माइनस का भी 5। ऐसे प्लस माइनस का 0.25, ऐसी 12.3 और ऐसी प्लस माइनस का 7। देन लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको फॉलोइंग सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहला आपके पास सेट ए है, x वेयर x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी कि वो वैल्यूज लेनी है जो -5 से तो बड़ी हो लेकिन 3 से छोटी हो। अब देखिए ये -5 से बड़ा मुझे दिख रहा है क्योंकि 2.4 है, प्लस का है तो यानी कि ये बड़ा है 2.4 कॉमा -5 से बड़ा ये भी है, प्लस और माइनस के दोनों नंबर, प्लस माइनस का 3.4 बिल्कुल -5 से बड़ा है। लेकिन आप इसे ले नहीं सकते, पूरे को नहीं ले सकते क्योंकि 3 से छोटा छोटा चाहिए। तो यानी कि मैं केवल माइनस का 3.4 ले सकता हूँ। अगर 3.4 मैंने प्लस का ले लिया है यहाँ पर तो वो 3 से बड़ा हो जाएगा। अब 1/4 का मतलब 0.25 होता है तो वो इससे छोटा ही मिलेगा, तो 1/4 भी है। ऐसे प्लस माइनस का 5 है तो माइनस का 5 तो ले सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इक्वल का साइन बना हुआ है, तो -5 ले सकते हैं, प्लस का नंबर नहीं ले सकते। कॉमा 0.25 तो चाहे बड़ा है चाहे छोटा, वो इसी के बीच में लाई करेगा, तो प्लस माइनस का 0.25 कॉमा 12.3 बहुत बड़ा हो गया 3 से, ये नहीं ले सकते। प्लस का 7 बहुत बड़ा हो गया, माइनस का 7 भी नहीं ले सकते क्योंकि -7 तो इससे भी छोटा हो गया,
तो वो नहीं लिया जा सकता, तो आप लोगों का आंसर यहाँ तक सीमित रहेगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को ये समझ में आने शुरू होंगे प्लस माइनस के साइन कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए माइनस का जितना स्मॉलेस्ट नंबर होगा, मैं कहूँगा माइनस का 100 बड़ा है कि माइनस का 1 बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे सर ऑब्वियसली माइनस का 1 बड़ा है। माइनस में जितना स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट है, कहाँ गया क्वेश्चन, x वेयर x इज लेस देन 1, 1 से छोटा छोटा नंबर चाहिए हमें। सेकेंड पार्ट इसका सॉल्यूशन, क्या ये 1 से छोटा है? नहीं, 1 से छोटा नहीं है। 2.4, इसमें से कौन 1 से छोटा है? 3.4 1 से छोटा है, वो भी माइनस का 3.1 छोटा है। 1/4 इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी छोटा है। प्लस माइनस का 5, इसमें माइनस का 5 1 से छोटा है। प्लस माइनस का 0.25, ये दोनों बेचारे 1 से छोटे हैं। कॉमा 12.3 1 से बड़ा है, प्लस का 7 बड़ा है, माइनस का 7 बिल्कुल छोटा है। अब देखिए माइनस का 100 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आप लोग बोलेंगे 1 बड़ा है सर यहाँ पर, तो माइनस का जितना ही छोटा नंबर हो वो छोटा ही होगा, मतलब बड़ा हो चाहे माइनस का जितना ही बड़ा नंबर हो वो छोटा ही मिलेगा आपको। तो ये आप लोगों का आंसर यहीं तक सीमित हो चुका है। खत्म क्वेश्चन यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ a इज इक्वल टू, ओ माई गॉड, a को इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है, x वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x नेचुरल नंबर है। तो देखिए पहले मैं इसके एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, क्या होगा, वो x चाहिए जो 6 से छोटा हो लेकिन नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। तो आप देख रहे हैं कि इससे ऊपर को लिखा हुआ ये जो बिल्डर फॉर्म है ये कितना ज़्यादा कैसा है ना, और नीचे वाला आंसर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो एक फॉर्म दूसरी है, दूसरी फॉर्म एक अलग है। दो तरीके की फॉर्म बताई गई थी आपको, सेट बिल्डर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म। तो एक सेट बिल्डर फॉर्म है और एक रूस्टर फॉर्म है, तो ये लिखना बहुत आसान है। सही है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू x where x is less than equal to 10 and greater than equal to 2, लेकिन x नेचुरल नंबर से छोटा छोटा ही है या फिर नेचुरल नंबर खुद है। तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो आप पहले इसे ट्राई करिए, मैं 1 मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ। 14 ठीक है, बहुत इजी है। सो b इज इक्वल टू बनाते हैं ऐसी वैल्यू जो 2 से बड़ी हो या 2 हो, तो 2 और 10 के छोटे हो, लगभग 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरा हो चुका है यहाँ पर। तो अच्छा, मैं अब इन्हें आगे क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो यहाँ पे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी निकलवा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट का तो ये आंसर हो गया, सेकंड पॉइंट का ये आंसर हो गया। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, ए यूनियन बी निकालिए, यानी ए और बी में कुछ कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि कॉमन क्या दिख रहा है, 2 3 4 5 6, ये कॉमन दिख रहा है। अच्छा सॉरी, यूनियन बनाना होता है हमें तो, है ना। तो यूनियन में तो 1 भी आ जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा पूरा आ जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको फोर्थ पार्ट में करना था जो मैंने इसमें कर दिया था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, कॉमन देख लीजिए। कॉमन क्या मिला, 2 3 4 5 6, ये आप लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर
प्लीज़ समझ में आ रही होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट करने में आसानी होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर, केवल 28 क्वेश्चन है और हम 50% काम अपना कर चुके हैं और वीडियो भी लगभग काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, 35 मिनट्स के करीब शायद वीडियो पहुँच गया होगा अभी तक। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ करेंगे क्योंकि 17 जो है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लेकर 12 तक ये नंबर्स चल रहे हैं और ए आपके पास एक सेट है जिसमें 4 6 8 10 12 ये नंबर्स हैं। फाइंड, पहली चीज़ यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करके दिखाइए। तो ए को छोड़ के इसके सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, 1 2 3 4 उसमें आएगा, 5 6 है तो 7, 8 है तो नहीं ले सकते, 9 10 हैगा, 11 12 ऑलरेडी हैगा, तो ये आ गया ई माइनस ए, यानी कि इंटरसेक्ट यूनिवर्सल सेट में से आप लोगों ने क्या निकाल दिया, ए को माइनस कर दिया। सेकंड पॉइंट, ए कॉम्प्लीमेंट, सही है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसे छोड़ के सारे नंबर्स लिख दीजिए। सारे नंबर्स क्या बैठेंगे आप लोगों के पास, सेम आई थिंक बैठेंगे, 1 2 3 5 7 9 11 ये बैठेंगे। चेक करते हैं आंसर दोनों के सेम है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17, हाँ बिल्कुल सेम है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और चेक करनी है कि ये दोनों आंसर इक्वल ही आए हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए लिख लीजिए, ए आपके पास है 4 6 8 10 12, यूनियन का साइन लगाइए इसके तरह, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट वाला तो ऊपर दे रखा है, 1 2 3 5 7 9 11। अब इसमें से यूनियन करिए, यानी दोनों को मिला दीजिए। दोनों को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 इसमें आएगा, 5 वहाँ पर है, 6 इधर है, 7 उधर है, 8 इधर है, 9 उधर है, 10 इधर है, 11 उधर है, 12 इधर है। तो यानी कि ये पूरा हो गया, यानी कि ये तो यूनिवर्सल सेट के बराबर ही बन गया। फोर्थ पॉइंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए पहले ए लिख लेते हैं, ए हमारे पास 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 12 इंटरसेक्शन, फिर इसको लिख लेते हैं 1 2 3 5 7 9 11। अब इनमें से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन 4 6 8 10 12। ओ माय गॉड, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, तो 4 6 8 10 12 कुछ भी नहीं है कॉमन। तो यानी कि आपका इंटरसेक्शन क्या बैठा, 5 बैठा, 5 PHI 5, ठीक है, 5 ही बैठा आप लोगों का। तो ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A is equal to X where X is a letter of accumulator। क्वेश्चन नंबर 18, A दे रखा है आपके पास accumulator। देखिए कोई भी वर्ड रिपीट मत करना, A कॉमा C, C ऑलरेडी हैगा, U M U ऑलरेडी हैगा, L A है, T O R, इसी वर्ड से पूरी स्पेलिंग बन जाएगी, ACCUMULATOR, एक्यूमुलेटर इससे बन गया। अब एक्सप्रेस ए इन रूस्टर फॉर्म, आप लोग को ए को किस में करना है, रूस्टर फॉर्म में करना है। तो बहुत आसान है, रूस्टर फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, तो रूस्टर फॉर्म तो यही हो गई, पहला आंसर यही हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या करना है आप लोगों को, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स ऑफ द वॉवेल्स इन ए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ वॉवेल। वॉवेल कितने हैं इसमें, ए यू ओ, तो यानी कि वो कितने हैं, 3 है, 3 कार्डिनल नंबर्स है। 3 आंसर होना चाहिए इसका, हाँ 3 ही है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद ले लेते हैं, हाँ 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 10, यानी कि एन ए आप लोगों को 10 दे रखा है, एन बी आपको 6
गिवन है। व्हाट आर द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यूज ऑफ एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने बताया था इसमें से कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटेस्ट क्या होंगी, ग्रेटेस्ट में आप ले लेंगे इसमें 10 + 6 = 16 और एन यूनियन ए यूनियन बी में स्मॉलेस्ट क्या हो सकते हैं, कम से कम कितना मिलता था, जो बड़ा वाला है 10, तो ये 10 मिल गया आप लोगों को आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बीच बीच में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस छोड़े हैं, उसकी वजह यह है आप लोगों को जब तक इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चैप्टर आप लोगों से होगा नहीं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोगों ने पहले के क्लासेस में कैसा करा ये चैप्टर वो फ़र्क नहीं रखा था, अब कितना ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं ये भी है, क्योंकि ये चैप्टर आप पता नहीं भूल जाएंगे, एकदम से मेमोराइज नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या इसमें सर ने करा दिया था। इसमें सारे चैप्टर्स में पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हम साइंस को भूल जाते हैं इनके कि कौन सा यूनियन का साइन है, कौन सा इंटरसेक्शन का साइन है। मुझे भी तकरीबन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था एक पूरे साल के अंदर मुझे ये सारे साइंस समझ में आए थे, जब ये साइंस दूसरे चैप्टर में आए थे हमारे तब। सो क्वेश्चन नंबर 23, गिवन अ यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है x वेयर x वेयर -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, और ये भी बताया x बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए कोई भी नॉर्मल इंसान अगर इसे पढ़ेगा तो कितना ज़्यादा उसे टफ लगेगा पढ़ने में। देखिए मैं आपको एक बार इसे पढ़ के दिखाता हूँ। x यूनिवर्सल सेट इज x वेयर, ये जो दो डॉट हैं वेयर के साइन है, वेयर x इज लेस देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, वो इंटीजर है, इंटीजर मतलब माइनस प्लस का कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर मैं इसको नोट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा वो, यानी कि x की वो वैल्यूज चाहिए मुझे जो -3 से 3 तक पहुंचे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंटीजर्स लेने थे बस, ये हो गया। उसके बाद a दे रखा है इन्होंने -2, 0, 2 और फिर b है आपके पास -2, 1, 2, 3। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब फर्स्ट पॉइंट में a - b करा रहा है, a में से b घटा दीजिए, तो जो कॉमन है निकाल लीजिए। ये दिख रहा है -2 कॉमन और 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि क्या बचा 0। धोखे में 5 मत बना देना, इसे 0 बचा बस यहाँ पर। सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट्स होना है। पहले यूनिवर्सल सेट लिख लीजिए। यूनिवर्सल सेट आप लोगों के पास आया था -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। इंटरसेक्शन का साइन बनाइए, b कॉम्प्लीमेंट यानी कि b इसको इसमें से ख़त्म कर दीजिए, -2, 1, 2, 3 यानी कि इसमें से वो नंबर्स लेने जो ये ना हो। तो आपके पास नंबर कितना है -3, -2 ऑलरेडी आएगा, -1 और 0 नहीं है नीचे वाले में, 2 ले लिया और 3 भी ले लिया, यानी कि 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 नंबर होने चाहिए। -3, -2 आएगा, -1 ले लिया, 0 वो भी ले लिया, 1 हैगा, 2 है यहाँ पर, तो यानी कि 4 और 3 7 टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, -3, -1, -3, -1 और 0, यही कॉमन बैठ रहा है, -3 -1 और 0, ये आपका इंटरसेक्शन का आंसर हो गया इसका। थर्ड पॉइंट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको। तो पहले तो आप लोग क्या करेंगे, a यूनियन b निकालेंगे, यानी a और b को मिला दीजिए, बिल्कुल इन दोनों पार्ट्स को बिल्कुल मिला दीजिए, कोई भी नंबर बस रिपीट ना हो। तो -2 फिर 0, 1, 2, 3 ये मिल गया।
नाउ आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब इस पूरे पार्ट को, इस पूरे को इसमें से घटा दीजिए, इसमें से निकाल दीजिए बिल्कुल। तो -3 तो यहां पर नहीं है, -3, -2 हैगा, -1 नहीं है तो -1 ले सकते हैं, फिर 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है, तो 5 इधर और यहाँ पे टोटल थे ये 7, तो 2 मेरे उधर हो गए, पूरा कंप्लीट हो गया मेरा आंसर। और -3 -1 आप लोगों का कंप्लीट आंसर रहेगा। देखिए इसमें कन्फ्यूजन्स क्या है, आप ये देखिए कब कॉमन लेना है, कब यूनियन लेना है, कब घटाना है, यही सारे केस को आप सेट बोल रहे हैं। यही चीज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ है, उसी को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ले लेते हैं आप, और फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन और करा के चैप्टर को ख़त्म बताते हैं। 25 a इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है a -2 -1 0, 2, और b दे रखा है -3 -1 1 और 5। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, आपको ये लिखना है, ओ माय गॉड, इन ब्रैकेट x, y, वेयर y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 2x² -3 से आएगी, और जहाँ पर x आप लेंगे a में से और y आप लेंगे b में से। ठीक है, बस इतना ही है। अब देखिए इस यूनिवर्सल सेट को मैनेज करना काफ़ी टफ रहेगा। पहले हमारा कुछ रफ वर्क रहेगा जो कि हम उसे फेयर मानेंगे, रफ वर्क। सॉल्यूशन अब इसका करते हैं हम लोग। पहले तो ये, अच्छा ये जो सॉल्यूशन है ना, यहाँ से ना लिखकर आप लोग क्या करेंगे, यहीं से ही लिखिए सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ही लिखिए। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो यही यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। सही है, जितने भी मैंने करा है स्टार्टिंग से ही बिल्कुल आप लोग सॉल्यूशन लिखिए। इससे टीचर को भी समझ में आएगा कि हाँ यार बच्चे को आता है, तभी वो उसके हिसाब से नंबर देगा। तो y की वैल्यू है 2x² -3, यानी कि ये जो एक नंबर, एक पूरी इक्वेशन बना के दे रखी है, इसमें x जो है वो यहाँ से लेना है और y यहाँ से मिलेगा। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 2x² -3 ले लेते हैं। सो y कैसे निकल कर आएगा भाई, 2 की जगह 2, x का पहला नंबर डाल दीजिए जो कि है -2 का स्क्वायर -3। तो क्या नंबर निकल कर आया ये भाई, 2 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर इज 4 -3, 2 4 ज़ा 8, 8 -3 इज 5। क्या 5 इसमें है? बिल्कुल सही है, वो भी मिल गया आपको। तो सेकंड पॉइंट y इज इक्वल टू 2x², मत लिखिए, चलिए 2। अब के बाद दूसरा नंबर डाल दीजिए -1 की पावर 2 -3, 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर इज 1 -3, 2 1 ज़ा 2, 2 -3 इज -1, तो -1 भी यहाँ पे ऑलरेडी हैगा। तीसरी वैल्यू डाल दीजिए 2, 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर -3। सारी इक्वेशन के हिसाब से सिर्फ नंबर बदल रहे हैं। -2 आया, -1 आया, फिर यहाँ पे अगला नंबर आ गया 2, 0 का स्क्वायर इज 0 -3, 2 0 ज़ा 0, 0 -3 इज -3। अगेन द लास्ट वैल्यू 2, 2 इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर -3, 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 4 ज़ा 8, 8 -3 इज 5। सो यहाँ पर ये भी हो चुका है। अब अगर मैं इसको सेट में मैनेज करता हूँ, मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ इधर का पोर्शन। आपको जब तक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप, ठीक है। तो मैं इस सेट का पोर्शन रफ करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला था x, y बनाना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या बन रहा है यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट इन ब्रैकेट x, क्या आपने क्या लिया था -2, y, आपका आंसर क्या निकल कर आया 5, यानी ये रखने पर वो आया, ये रखने पर वो आ गया, ये रखने पर वो आ गया और ये रखने पर वो आ गया। तो आपका नंबर क्या बनेगा -2, 5। अगली बार में -1 रखने पर आपको क्या मिला था
-1 रखने पर आपको माइनस का 1 मिला, फिर 0 रखने पर आपको मिला -3, फिर इसी तरह से 2 रखने पर आपको मिला 5। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, कोई कमी पेशी तो नहीं। -2 5 -1 0 -3 और 2 5 इज द करेक्ट आंसर। सो बहुत इजी है अगर हम लोग इसे समझें। सिर्फ हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लग सकती है, जबकि वो भी कैलकुलेशन टफ नहीं है। जिन बच्चों ने ये x और y की कैलकुलेशंस को देखा है उन्हें के लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। सिर्फ आपको x की वैल्यू ऊपर वाले में से डालनी है और y की वैल्यू आपको नीचे वाले में से डालनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन देखिए समझ में नहीं आए तो ऐसा नहीं है यहाँ पे दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी, आपसे वीडियो को रिवाइंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है तो कमेंट करिए, वरना क्लास में तो हम मौजूद हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 और इसे करा के एक्सरसाइज को ख़त्म बताते हैं, फिर आप लोग करिए जो बचे हुए क्वेश्चन है। ए को बता रखा है इन्होंने 2x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, B 3x where x belongs to natural number, C is 5x where again x belongs to natural number. The question is saying you have to find A intersection B. A और B में आप लोग देखिए कॉमन देख लीजिए, कॉमन देखिए इंटरसेक्शन में कॉमन अगर निकालें तो बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ेगी। देखिए 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 ऐसे निकालेंगे, ऐसे 3 1 3 3 2 6 3 3 9। अगर मैं इसके सेट्स निकालने की कोशिश करूँ तो 2 4 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। ऐसे इसके निकालूंगा तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 ऐसे चलेगा। ऐसे ये कितना आ जाएगा 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18। ऐसे इसको निकालने की कोशिश करूंगा तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 ऐसे ही ये चलते रहेंगे। निकालने की ज़रूरत नहीं है, देखिए हमें इसी से समझना आना चाहिए आंसर कि क्या हो सकता है। अगर ए और बी में कॉमन देखता हूँ, मान लीजिए ए ये है और बी है, तो देखिए कहाँ से कॉमन मिलना शुरू हुआ, ये 6 और फिर 6 के बाद 12 मिला। ये देखिए माइनस का साइन नहीं है, मैं चलिए इसे ऐसे कर देता हूँ, कभी आप इसे माइनस का साइन समझ लें। टेन 12 14 16 18, ठीक है। तो जब मैं देख रहा हूँ तो पहला क्या कॉमन मिला 6, फिर अगली बार में 12, फिर नेक्स्ट टाइम में 18। तो देखिए 6 की टेबल नहीं बन रही है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 बन रही है ना, बन रही है, यानी कितनी दूर जाके कॉमन निकल कर आ रहा है। तो मीन्स अगर 2x और 3x को अगर हम इंटरसेक्शन में करेंगे तो 2 3 6 की टेबल बनेगी, यानी 6x बनेगा, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में से ही लिया है। सेकंड पॉइंट। इसी तरह से a इंटरसेक्शन c, a और c में देखते हैं कहां से कॉमन आना शुरू हुआ। देखिए 3x और 5x, सबसे पहले तो मुझे मिला कितना 15 कॉमन मिला, सबसे पहला नंबर, और आगे पता नहीं कौन सा मिलेगा, 30 मिलेगा, हाँ बिल्कुल सही 30 मिलेगा, 30 और इससे अगला नंबर आ जाएगा वो भी 30। तो देखा जाए तो मुझे यहाँ पे किसकी टेबल कॉमन मिल रही, 15 1 15 15 2 30, फिर अगला नंबर जो मुझे कॉमन मिलता वो 45 मिलता, फिर 60 मिलता, यानी 15 की टेबल कॉमन मिल रही है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 3 और 5 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि है 15, और x की जगह पर आ गया आप लोगों का x, जहाँ पर x आप लोगों का क्या बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। Again, the very last question is A intersection B intersection C। अब की बात, तीनों में पहला कॉमन नंबर कौन सा होगा। देखिए इसको मैं बहुत दूर तक लेके जाऊं तो ये 30 मिलेगा, यहाँ पे पहला नंबर 30 मिल रहा है और यहाँ पे भी पहला नंबर 30 मिल रहा है। तो ऐसा इसके जो 30 है, इसके 30 से पहले क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में होगा। मीन्स 26 क्या तीनों में है, नहीं। 24 क्या तीनों में है, नहीं।
20 क्या तीनों में 20 भी नहीं मिलेगा, 20 इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा और इसमें मिल सकता है, तो इसमें नहीं मिलेगा। ऐसा पहला नंबर जो तीनों में होना चाहिए वो आपके पास है। ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अंदाजन आपको आंसर आने चाहिए। तो देखिए तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 6 5 30, यानी 30 की टेबल कॉमन मिलेगी। 30x होगा वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ तक आप लोगों के आंसर्स हैं और आपको ये लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं कि सर मैं समझने के लिए अपना लिख रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए कोई भी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क। देखिए सबके पास मेरा नंबर होना चाहिए 905888333332। ये हमारा नंबर है मनोबर सर का। कोई भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर डिस्कस करिए, चाहे कभी भी डिस्कस करिए। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। जब आप लोगों के साथ इतनी मेहनत हो रही है तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करिए। सही, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में देखते हैं हम कौन सा चैप्टर लेकर आएंगे। जो सबसे टफ चैप्टर आप लोगों को लगेगा पूरी एक्सरसाइज में, हम उसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और देखिए कोशिश है धीरे धीरे कि सारे ही चैप्टर्स की वीडियोस बनाएं, लेकिन समय बहुत मुश्किल से निकलता है, तो इस चक्कर में ये वीडियो भी आप लोगों के पास लेट ही आए। तो आई होप काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, शायद 36 और तकरीबन 20, और यानी 2 वीडियोस में 2 पार्ट्स में बनाई थी वीडियो। तो मेरे ख्याल से 50 लगभग 45-50 मिनट्स के करीब शायद ये वीडियो हो गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही कर दें, लाइक तो बनता ही है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।